आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। अफगानिस्तान दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाह बना हुआ है। फितनल खवारिज समेत दहशत गर्द गिरोह पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से कार्रवाइयां कर रहे हैं। सिपा सलार ने बनू का दौरा किया, CMH में जख्मी एहलकारों की इयादत की और बुलंद हौसले को सराहा। जवानों से खिताब में कहा, शहरियों को निशाना बनाने से इस्लाम दुश्मन खवारिज की हकीकी अज़ाइम बेनकाब हो गए। दहशत गर्दों, उनके मंसूबा साजों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम खुद सबसे बड़े दहशतगर्दी के विक्टिम हैं, तो अगर उस एक दहशतगर्द को जो है हमने गिरफ्तार करके उनके हवाले किया है, तो मेरा ख्याल है अगर बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है उसकी तारीफ़ कर रही है या अमेरिका तारीफ़ कर रहा है, तो ये एक मुश्तरका जंग है जिसमें मेरा ख्याल है सब कुछ सर डालना चाहिए। पाकिस्तान जो है फ्रंट लाइन पे उसके खिलाफ लड़ रहा है और पाकिस्तान उसका विक्टिम है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार का अमरीकी एतराफ़ इस बात का सबूत है। हम अपनी जिम्मेदारियां एहसन अंदाज से निभा रहे हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी असलहे के इस्तेमाल से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अमरीका ये असलहा वापस ले जाता है तो अच्छी बात है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर डाल दी। बानी PTI से मुतालिक सवाल पर कहा, मुफाहमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फरीक हमलावर न हो। वो हमला करेंगे तो मुज़ाहमत तो होगी। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार ने तहरीरी मारूजात आईनी बेंच में जमा करवा दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आइन में मार्शल लॉ का कोई जिक्र नहीं। मार्शल लॉ मावराए आइन इक़दाम होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, मार्शल लॉ की तौसीक में अदलिया का भी किरदार है। अली अमीन गंडापुर के ऑडियो लीक्स केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज भी अदालत में पेश न हुए। एडिशनल सेशन जज की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई 25 मार्च तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना गोलरा में मुकदमा दर्ज है। सेनेट में तहरीक इंसाफ का अपने रुकन ऑन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी पर एहतजाज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा, ऑन अब्बास बप्पी को घर से उठाना लाकानूनियत की इंतहा है। इजलास के दौरान किसी रुकन को चेयरमैन की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, ऑन अब्बास बप्पी को गैर कानूनी शिकार पर बहावलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऑपोजिशन अरकान ने वजीर कानून की वजाहत मुस्तरद करते हुए एहतजाजन वॉकआउट किया। इजलास में डिप्टी चेयरमैन सेनेट और सेनेटर मंजूर काकड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट नहीं आएगा। हुकूमत ने IMF को मुतबादिल मंसूबा पेश कर दिया। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए अदालतों में टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। हुकूमत ने अदालतों में ज़ेरे समात मुकदमात में भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुपर टैक्स केस की समाअत शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों के लिए तरबियती प्रोग्राम्स की मंजूरी दे दी। मार्केट और सनतों में दरकार अफरादी कुव्वत के मुताबिक प्रोग्राम तरतीब देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान की खुद निगरानी करेंगे। जायजा इजलास से खिताब में कहा, बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। पेशा वराना तरबियत से नौजवानों को बाइख्तियार बना रहे हैं। आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो क्या। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बद इंतजामी पर MS मियो हस्पताल को ओहदे से हटा दिया। वजीर आला ने मियो हस्पताल का दौरा किया। MS को मुखातिब करते हुए बोली, शुक्र करें आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही। किसी की बद इंतजामी की सजा अवाम को क्यों मिल रही है? वजीर आला से मुलाकात में मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। उधर वजीर आला की जेर सदारत इजलास में देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का फैसला।
नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को मुकर्ररा मुद्दत में फाल करने का हुक्म। ये किताब मुझे गंडापुर साहब ने जो है, मैं दफ्तर में पहुंची तो मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे लिए ये किताब भिजवाई है और उसके अंदर उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो 2 नाकाम हमले किए वो, और जो 2 पंजाब के ऊपर हमले किए उन्होंने, लाहौर के अंदर जो वो उन्होंने हमले किए, उन 2 फतूहात का जिक्र जो है वो इस किताब के अंदर मुझे नहीं मिला। BRT जो जलती ज़्यादा है और खड्डों में गिरती ज़्यादा है और चलती कम है, उसका किराया 110 रुपये से 510 रुपये कर दिया गया है। 27 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब के अंदर जो है वो चल रही हैं, लाहौर के अंदर, उसका किराया मेरी चीफ मिनिस्टर ने 20 रुपये रखा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपने कारनामों की किताब भिजवाई, लेकिन पंजाब और विफाक पर हमलों का जिक्र करना भूल गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, पेशावर मेट्रो का किराया 110 से बढ़ाकर 510 रुपये कर दिया गया। मेरी वज़ीर आला ने इलेक्ट्रिक बस का किराया 20 रुपये रखा है। अज़मा बुखारी ने पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों में किए गए इक़दामात को इनकलाबी करार दिया। 17 साल से यहाँ हुकूमत है और 18वीं तरमीम के बाद सारे वसाइल, इख्तियार सब और सारी पार्टनरशिप्स माशाल्लाह उनको फराम रही हैं 17 साल में, तो उनके अलावा गुंजाइश नहीं किसी और पे कोई जिम्मेदारी डालने की। कराची की सियासत पर MKM और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहर में अमन अमान और इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को ठहरा दिया। कहते हैं सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये अपनी नाकामी का मलबा किसी और पर नहीं गिरा सकते। मेयर कराची मुर्तजा वहाब जवाब देते हुए बोले कि MC में 300 लोगों की जगह 600 अफराद भर्ती करने वालों से सवाल तो बनता है। गैस की लोड शेडिंग का सवाल वज़ीर आज़म खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल से पूछें। MKM के बयानात को तो MKM वाले खुद सीरियसली नहीं लेते। अब कि जब उनको पता होता है कोई काम होने वाला होता है ना, तो जाके बैनर लगा देते हैं ये काम कर दो वरना। भाई ये वरना वाले हालात कराची शहर से ख़त्म हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तिदा में मैंने माफ़ी मांगी, ये माफ़ी उन MKM वालों को मांगनी चाहिए जिन्होंने 300 नौकरियों की आड़ में 600 नौकरियाँ दे दी। रमज़ानुल मुबारक में गिरां फरोशों की चांदी, इंतजामिया अशियाए खुरनोश के निर्ख नामे पर अमल दरामद में नाकाम। कराची में ब्रायलर गोश्त 750 रुपए किलो तक जा पहुंचा। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 630 रुपए किलो फरोख्त। फलों की भी मन माने निर्खों पर वसूली। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए इफ्तार की तैयारी मुश्किल हो गई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस अहम मुल्जिम गुजरात से गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिम उस्मान खान का नाम वजारत दाखिला की रेड बुक में शामिल है। मुल्जिम कश्ती हादसे से पहले भी दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। शहरी को यूरोप भिजवाने का झांसा देकर 24 लाख रुपए बटोरे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान, हिस्सेस के लेन देन में 11 करोड़ शेयर्स का इजाफा रिकॉर्ड। कारोबारी सौदों की मालियत दुगनी होकर 26 अरब रुपए से तजावुज। 100 इंडेक्स 1459 पॉइंट इजाफे के बाद 1,13,713 पर बंद हुआ। सोना 3,000 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला कीमत 3,04,000 रुपए रही। करेंसी मार्केट में रुपए की कद्र बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता 279 रुपए 82 पैसे का हो गया। वाजिब पाकिस्तान और आप लोग खास तौर पर मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूं कि चाहे मुल्क में कैसे भी हालात हो, लेकिन हमारे ये बिजनेसमैन, ये हमारे भाई बहन, अगर आप लोग पाकिस्तान में एक्सपोर्ट ना करें, इंपोर्ट ना करें, तो पाकिस्तान की मईशत चल नहीं सकती। FPCCI की जानिब से लॉन्च पैड पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, सिपा सालार मुल्की दिफा और सलामती के साथ मुआशी महाज पर भी सरगर्म है। आज अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सूरत हाल है। मईशत की बेहतरी में सबको किरदार अदा करना होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, तरक्की के लिए जदीद तहकीक पर अबूर जरूरी है। रोजगार के मौके बढ़ेंगे तो मईशत मुस्तहकम होगी।
पाक बहरिया के जहाज असलत का इंडोनेशिया और श्रीलंका का दौरा। इंडोनेशिया में कसीरुल कौमी बहरी मश्क कोमोडोर 25 में शिरकत। इवेंट में 38 ममालिक की बहरी अफवाज शरीक हुई। फ्लीट रिव्यू में PNS असलत ने बहरी सलाहियतों का मुजाहरा किया।